हेलो दोस्तों, हिंदी में स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज एक बार फिर से एक नई मूवी के साथ मैं शुरुआत करता हूँ। मूवी के स्टार्टिंग में हमें 4 बच्चों को दिखाया जाता है, जिसमें एक का नाम साई, नोई, जर्द और टैट होते हैं। ये चारों बच्चे जंगल की तरफ जा रहे होते हैं। जंगल में एक घर होता है जिसके पास जाकर ये रुक जाते हैं। उस घर के बारे में एक बात बड़ी फेमस थी कि वहाँ किसी रूह का कब्जा है और रात को जो भी यहाँ पर आता है वो उसे मार देती है। ये कहानी सुनकर जर्द इस बात का मजाक उड़ाता है। फिर ये बच्चे हाइड एंड सीक खेलते हैं और तब साई और नोई उस घर में जाकर छुप जाते हैं। उस घर में साई को एक बॉक्स नजर आता है और जब वो उसके अंदर जाकर देखती है तब वो खाली होता है। ठीक उसी वक्त हमें साई के पीछे किसी का सर दिखाई देता है। इसके बाद कई साल गुजर जाने के बाद हमें वही बच्ची साई दिखाई देती है, जो कि अब बड़ी हो चुकी होती है। उस वक्त साई अपने बिस्तर पर सो रही होती है। जब वो सोकर उठती है तब वो देखती है कि उसके बिस्तर पर थोड़ा सा खून लगा हुआ है और वह उसका खून को साफ करने लग जाती है। साई एक डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर होती है, जिसके सिलसिले में वो हॉस्पिटल भी जा रही होती है। तब उसे जर्द मिलता है। जर्द जो कि साई से बहुत प्यार करता था और उसे फॉलो करते हुए उसे हॉस्पिटल आ जाता है। जर्द उसे अपने प्यार का इजहार और इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश करता है और साई को अपने साथ चलने को कहता है, क्योंकि उस वक्त हॉस्पिटल में कोई भी नहीं होता। ठीक उसी वक्त वहाँ पर एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है, जो कि इंजर्ड होता है, और साई फौरन उस बच्चे का ट्रीटमेंट करती है। वो औरत साई को बताती है कि कल रात उनकी पड़ोसी की मुर्गियों को करासू ने खा लिया, और उसका हस्बैंड साई और जर्द को बताता है कि कुछ गाँव वालों ने करासू को देखा भी था। करासू एक डीमन सोल है जो सिर्फ रात को निकलती है और वो सिर्फ रात को घूमने वाले और जानवरों का शिकार करती है। करासू से जान बचाने के लिए वो औरत उन्हें मशवरा देती है कि रात के वक्त अपने डोर और विंडोज बंद करके ही रखें। जब वो लोग चले जाते हैं तब साई जर्द को बताती है कि वो अक्सर नोई को काफी याद करती है और नोई वही बच्चा था जो उस रात को साई के साथ उस घर में छिपने गया था। साई कहती है कि मुझे तो उसके बारे में ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है और वो इस टाइम क्या कर रहा है। रात के वक्त साई जब अपने पापा और दादी के साथ डिनर कर रही होती है तब उसे पता चलता है कि उसके पापा आज रात करासू के प्रोटेक्शन के लिए पेट्रोलिंग करने जा रहे हैं। इसके बाद साई की फ्रेंड वहाँ पर आती है, जो जर्द वाले मैटर में को लेकर उसे काफी बातें सुनाती है और साई से उनकी शादी के बारे में पूछती है, लेकिन इस टाइप की किसी की भी बात से वह इनकार कर देती है। रात को जब साई सो रही होती है तब उसे ख्वाब में वही जंगल वाला घर और यहाँ तक कि करासू भी वहाँ पर उसे नजर आती है। सुबह जब साई सोकर उठती है तब वो देखती है कि फिर से उसके बिस्तर पर खून लगा हुआ है और अब तो कहीं ज्यादा लगा हुआ है। घर के सारे विंडोज भी खुले थे और साई के चेस्ट पर जख्म बने हुए थे। साई इस बात को लेकर काफी फिक्रमंद हो जाती है। साई हॉस्पिटल से जाने वाली होती है तब वो जर्द को अपने साथ उसी जंगल वाले घर में ले जाने को कहती है। वो दोनों उस घर पर की तरफ जा रहे होते हैं तब रास्ते में उन्हें एक बचपन का दोस्त नोई भी मिल जाता है। वहाँ पर नोई के साथ करासू को मारने वाले लोगों का एक ग्रुप भी होता है। ये लोग करासू के हंटर्स होते हैं, जो गाँव वालों को करासू की कहानियां बताकर काफी डरा देते हैं और वो बताते हैं कि करासू सबसे पहले मुर्गियों का शिकार करती है और उसके बाद मुर्गियां जब खत्म हो जाती है तो गाय, भैंसे, बकरियां, और जब ये भी कुछ ना रहे तब वो इंसानों को कुछ अपनी भूख मिटाने का जरिया बना देती है। करासू हंटर्स का लीडर अपने साथ एक करासू का सर भी लाया होता है। वो गांव वालों को ये बताता है कि अगर करासू किसी पानी में थूक दे तो वो पानी भी खराब हो जाता है, और अगर कोई लड़की उस पानी को पी ले तो वो करासू बन जाती है, और अगर और कोई लड़का उस पानी को पी ले तो उसकी पूरी बॉडी में सीवियर पेन शुरू हो जाता है। इसी दर्द की वजह से वह मर जाता है। उसकी बातें सुन के गाँव वाले बहुत डर जाते हैं और उन लोगों को गाँव में रहने की इजाजत दे देते हैं। साई नोई के रहने का सारा इंतजाम हॉस्पिटल में ही कर देती है। जर्द और उनकी एक फ्रेंड नोई को कुछ कपड़े और जरूरत का सामान दे देती है। दूसरी तरफ साई को कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही होती है। वो जर्द को कहती है कि वो अकेला ही जाना चाहती है। ये कहकर वो अकेले ही चली जाती है। अगली सुबह जब साई सोकर उठती है तब उसके बिस्तर पर फिर से बहुत सारा खून होता है और इसके साथ उसकी खून वाली उल्टियां भी लगती है। साई को पता चलता है कि किसी ने भैंस को मारकर उसे खा लिया और जाहिर है सबका शक करासू पर ही था। तभी नोई साई को बताता है कि जर्द ने भी उन हंटर्स का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है और वो जर्द को समझाता है कि ये लोग अच्छे नहीं है, तुम इन्हें ज्वाइन मत करो। लेकिन जर्द नोई की एक नहीं सुनता और वो कहता है कि मैंने गाँव वालों की हिफाजत के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन किया है। रात को जर्द करासू हंटर्स के साथ जब पेट्रोलिंग पर जाने लगता है तब उसके पहले वो साई के पास आता है और उसे एडवाइस करता है कि वो दरवाजे खिड़कियां बंद करे और वहां से चला जाता है। फिर साई को अजीब सी फीलिंग होनी शुरू हो जाती है और साथ ही में उसे सीवियर पेन भी होता है और देखते ही देखते साई करासू में बदल जाती है। यहाँ पर एक बड़ा राज खुलता है कि साई ही असल में करासू है और हर रात जो ख्वाब वो देखती थी वो ख्वाब नहीं होता था, बल्कि उसके साथ हकीकत में वह होता था। इसी दौरान साई की फ्रेंड का बेटा गायब हो जाता है और
और वो उन्हीं करासू हंटर्स के पास जाती है। तभी वो करासू यानी साई हवा में फ्लाई करती नजर आती है और वो हंटर्स उस पे गोली चलाना शुरू कर देते हैं। तभी जर्द उस बच्चे को वापस ले आता है। जब वो करासू साई जब वापस जा रही होती है तब नोई उसे देख लेता है। नोई उसका पीछा करता है, तब वो देखता है कि वो साई के रूम में चली गई है। नोई खिड़की से देखता है और वो शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि साई ही असल में करासू है और वो काफी डर जाता है। अगली सुबह जब वह हॉस्पिटल पहुंचती है तब वो देखती है कि वहाँ पर नोई है ही नहीं, जिसे देखकर वो उदास हो जाती है। नोई जिसको साई की असलियत का पता चल चुका था पर वो काफी डर गया था और वह इसी वजह से वहाँ से भाग चुका होता है। इस मूवमेंट में साई को किसी सहारे की जरूरत होती है लेकिन उसका फ्रेंड ही उसे छोड़कर भाग चुका होता है। नोई डरकर एक मंदिर में जाकर सो जाता है। वो मोंग से करासू के बारे में पूछता है और वो कहते हैं कि करासू किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती और ये डीमन काफी अरसे से इंसानों के साथ रह रही है। ये डीमन कोई नहीं होते बल्कि ब्लैक मैजिक करने वाले इंसान ही होते हैं जिनकी गलत मैजिक ने उन्हें डीमन बना दिया। इसकी सजा ये होती है कि लड़कियां करासू बन जाती हैं और लड़के क्रेन। नोए उन्हें बताता है कि मेरी कोई बहुत करीबी करासू है, जिसपे मोंग उसे कहते हैं कि तुम्हें कोई जज्बाती फैसला नहीं करना चाहिए, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। रात के वक्त जब साई करासू बन जाती है तब नोई उसके लिए बहुत सारी मरी हुई मुर्गियां लेकर आता है। साई वो मरी हुई मुर्गियां खा लेती है और इसलिए वो बाहर नहीं जाती। अगले दिन जब साई हॉस्पिटल जाता है तो वो देखता है कि नोई वहीं पर है और उसे देखकर वो बहुत खुश होती है। इसके बाद हर रात नोई साई के लिए बहुत सारी मरी मुर्गियां लाया करता था और जिसकी वजह से उसे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दूसरी तरफ गांव वाले इस बात से बड़े परेशान हो जाते हैं क्योंकि 1 महीने से ज्यादा वक्त गुजर चुका था और किसी ने भी करासू को नहीं देखा था। जर्द उस हंटर्स के साथ था। नोई जो कि बहुत स्ट्रगल कर रहा होता है, वो नोई के लिए कोई ट्रीटमेंट ढूंढ रहा होता है। मोंग नोई को बताते हैं कि करासू हर्ब का नाम का एक पौधा होता है जिसे खाने के बाद करासू नॉर्मल इंसान बनना शुरू हो जाता है। साई हॉस्पिटल में एक बच्चे को ट्रीटमेंट कर रही होती है, तभी नोई वहाँ आता है और वो साई को एक जूस देता है जिसे वो पीकर रख देती है। वो बच्ची साई का बचा हुआ जूस पी लेती है। उसका झूठा पीते ही वो बच्ची भी अब करजन हो जाती है और वो भी अब करासू बन चुकी होती है। रात को उसके पेरेंट्स जब उस बच्ची को करासू बनते देखते हैं तो वो काफी डर जाते हैं और वो करासू हंटर्स को बुला लेते हैं। करासू हंटर्स का ग्रुप लीडर उस बच्ची को करासू को मरी हुई छिपकली का लालच देते हुए अपने पास बुलाता है। जो जब वो बच्ची उनके ट्रैप में फंस जाती है तो वह उसे शूट कर देते हैं और उसका दिल निकाल लेते हैं। डैड बच्चे के पेरेंट्स से पूछते हैं कि ये करासू कब से बन गई, तो वो कहते हैं हॉस्पिटल के आने के बाद करासू बनी है। अब टैड को साई पर शक हो गया है क्योंकि वो भी असल में एक करासू है और उसकी वजह से वो बच्ची करासू बनी थी। साई इस बात को लेकर सैड होती है कि उसकी वजह से एक बच्ची की जान चली गई और वो इस बच्ची की तरह करासू हंटर्स का शिकार नहीं बनना चाहती। यहाँ पर नोई साई का साथ देता है और साई उसे साथ जंगल में चलने को कहती है क्योंकि वो घर रात को साई के ख्वाब में आया करता था और साई समझती है कि शायद वहाँ पर इस समस्या का हल मौजूद हो। टैड जिसे साई पर नजर रखे हुए था वो साई और नोई को जाते हुए देख लेता है। साई और नोई जंगल में उस घर के पास पहुंच जाते हैं और साई को वही करासू का हल मिल जाता है। साई जब उसे खाती है तो उसे अच्छा फील होता है और वह दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि इस पौधे के खाने के बाद साई उस घर से आजाद हो गई जाएगी और उसे शिकार करने की किसी को मारने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी देर में करासू हंटर्स और जर्द भी वहाँ पहुँच जाते हैं। जर्द उन दोनों को जब किस करते हुए देखता है तब वो आपे से बाहर हो जाता है और नोई को मारना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ साई उस पौधे को लेती है और वहाँ से भाग जाती है। अब वो सब हंटर साई का पीछा करने लगते हैं। साई उस घर में चली जाती है और वहाँ जाकर उस बॉक्स में पहुँच जाती है। बचपन में होने वाले सारे इंसिडेंट उसे वहाँ याद आ जाते हैं कि छोटे होते हुए जब वो लोग खेल रहे थे तो साई यहाँ आकर छुपी थी। तब उस करासू ने साई को कर्ज कर दिया था। करासू के साथ जो हुआ था उसके बारे में भी उसे पता चल जाता है और वहीं पर साई की सारी मेमोरी रिफ्रेश हो जाती है। वो सारे हंटर साई को मारने के लिए अंदर घुस जाते हैं। उन्हें देखकर साई गुस्से में आ जाती है और देखते ही देखते करासू में बदल जाती है। एक एक करके वो उन लोगों को अटैक करने लगती है और उनमें से 2 लोगों को मार देती है। गोलियों की आवाज सुनने के बाद जर्द भी घर के अंदर आ जाता है और वो देखता है कि टैड साई को शूट करने वाला है। जर्द टैड को रोकने के लिए आगे बढ़ता है। इससे टैड गुस्से में आ जाता है और जर्द पर ही अटैक कर देता है। जर्द शरीर से जख्मी हो जाता है और बेहोश हो जाता है। करासू के वहाँ मौजूद होने से बहुत बड़ा तूफान आता है और जब सब कुछ रिलैक्स हो जाता है तब नोई साई को वहाँ से लेकर चला जाता है। अगली सुबह लोगों को पता चलता है कि करासू हंटर्स के काफी लोग मर चुके हैं और वो उन्हें किसी ने नहीं बल्कि करासू ने मारा है। उन मरे हुए लोगों में गांव के भी कुछ लोग थे जिन्हें देखकर गांव वाले और ज्यादा भड़क जाते हैं। तभी वहाँ टैड जख्मी जर्द को लेकर पहुंच जाता है। टैड जर्द के पेरेंट्स को बताता है कि इसकी ये हालत करासू ने की है। कल रात जब वो करासू का पीछा करते करते जंगल में पहुंचे थे तब करासू ने उनके 2 साथियों को भी मार दिया। यहाँ पर वो ये राज भी खोल देते हैं कि साई ही असल में करासू है। ये
सुनकर गुस्से में सभी गांव वाले साईं को मारने का डिसीजन लेते हैं और गुस्से में वहां से भाग जाते हैं। इन सब की बातें नोई सुन लेता है और सुनते ही साईं की तरफ भागता है ताकि वो उसे सारी बात बता सके और इन सब से उसे बचा ले। साईं जो कि इस पेन को बहुत महसूस कर रही होती है और साथ साथ उन पौधों को ढूंढती है। उन दोनों की किस करने की वजह से नोई को भी वो दर्द शुरू हो गया था और फाइनली वो भी कर्जन होना शुरू हो गया था। साईं के फादर गांव वालों को उन हंटर्स को ऐसा करने से रोकते हैं। इसके बदले में वो कहते हैं कि वो साईं को भी मार देंगे और उनका घर भी जला देंगे। इसी दौरान साईं के फादर साईं को घर के बाहर बुलाते हैं और साईं क्योंकि वो प्लांट खा चुकी होती है जिससे वो करासू में नहीं बदलती और वो बाहर आ जाती है और टैड उसे देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो अभी तक करासू नहीं बनी। वो सबके सामने साईं पर करासू होने और गाँव वालों को मारने का इल्जाम लगाती है, जिससे जवाब में साईं उल्टा टैड और उसके साथियों पर इल्जाम लगाती है। वो सबको बताती है कि कल रात टैड और उसके साथियों ने मुझे किडनैप कर लिया था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और बताती है कि जर्द ने भी मुझे इन लोगों के हाथ से बचाया है और टैड को मजबूरन वहां से भागना पड़ता है। जर्द जब अपने घर में जाता है तो वो देखता है कि टैड वहां छुपा हुआ है। टैड उस पर हमला करता है और उसे काट लेता है। उसके काटते ही जर्द भी कर्जन हो जाता है, यानी वो भी क्रेन बन जाता है। टैड सबको मारने के बाद उनका दिल इसलिए निकाल लेता था क्योंकि असल में वो भी एक क्रेन था। ऐसा होने के पीछे एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड कहानी छुपी हुई है। क्रेन असल में शैतान होता है जिसकी पत्नी करासू होती है। एक दिन उसे एक इंसान के साथ प्यार हो जाता है। करासू इंसान के साथ भाग रही होती है, तभी क्रेन उन्हें पकड़ के मार देता है और वो करासू का दिल निकाल लेता है। उसी दिन से लेकर क्रेन के दिल में बदले की आग जलती है और वो करासू को मारकर उनका दिल निकालता है। इसके बाद हर रात साईं वो प्लांट खाती रहती है, जिसकी वजह से यह होता है कि वो करासू में नहीं बदलती। जबकि दूसरी तरफ नोई इसका इलाज ढूंढने के लिए बहुत कोशिश करता है। जर्द की काफी बुरी हालत हो चुकी थी, जिसे देखकर उसके पेरेंट्स काफी परेशान होते हैं। टैड जंगल में जाकर उन सारे प्लांट्स को जला देता है और साईं नॉर्मल होने के सोर्स को खत्म कर देता है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था क्योंकि साईं के पास सिर्फ 2 पौधे रह गए थे और नोई भी इसका इलाज ढूंढने में नाकामयाब हो गया था। इन सबको पीछा छुड़ाने के लिए वो साईं को कहता है कि मेरे साथ हांगकांग चलो। साईं जर्द के घर जाती है और जब वो जर्द की ऐसी हालत देखती है तब वो काफी दुखी हो जाती है। जर्द उसे बताता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ही करासू हो। ये बात मुझे उस दिन पता चल गई थी जब तुमने मुझे अपने साथ आने के लिए मना किया था। तुम्हें करासू बनकर गाय खाते मैंने देख लिया था और यही वजह है कि उन्हें हंटर्स के ग्रुप को ज्वाइन किया ताकि वो साईं को गांव वालों से दूर रख सके। वहीं पर जर्द साईं को उसके साथ रहने के लिए फोर्स करता है और जब नोई वहां से भागने के लिए अपनी पूरी तैयारी करके साईं का वेट कर रहा होता है और साईं भी अपनी पूरी तैयारी करके निकल रही होती है, तभी वहां पर साईं के पापा आ जाते हैं और वो उसे ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पर गांव के सारे लोग जमा होते हैं। साईं के पापा उसे इसलिए अपने साथ लेकर जाते हैं ताकि वो साईं की और बाकी गांव वालों की प्रोटेक्शन कर सके और साईं की करासू है इस तरह की बातों को भी वो बच सके। दूसरी तरफ टैड जर्द को भड़काता है कि साईं तुम्हारा प्रॉमिस तोड़कर नोई के साथ जा रही है और वो भड़क जाता है, जिससे जर्द गुस्से में आ जाता है और वो पूरी तरीके से क्रेन बन जाता है। तभी साईं को भी पेन होना शुरू हो जाता है और यहाँ मुश्किल ये थी कि उसके पास प्लांट भी नहीं बचा था और देखते ही देखते वो सबकी आंखों के सामने करासू में बदल जाती है। गांव के लोग डर जाते हैं और उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। साईं वहां से जंगल की तरफ चली जाती है और वो करासू से जान छुड़ाने के लिए साईं की बॉडी को जलाने का फैसला करते हैं और उस साथ साथ उस पर अटैक भी करते हैं। दूसरी तरफ साईं के पापा रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, तभी वहां टैड और जर्द पहुंच जाते हैं जो कि अब पूरे क्रेन बन चुके होते हैं। जर्द करासू को पकड़ लेता है और नोई उसे याद दिलाता है कि ये साईं है जो करासू बन गई है, तो वो इसे ना मारे। तभी टैड साईं का खात्मा करने के लिए उस पर अटैक करता है। जर्द साईं को बचाने के लिए टैड से बहुत लड़ता है। दूसरी तरफ गाँव वाले साईं की बॉडी को मार मार कर बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। टैड और जर्द की बहुत लड़ाई होती है और आखिर में टैड जर्द के फ्रेंड्स के सामने ही उसे मारकर उसका दिल निकाल लेता है। साईं के पापा और नोई उस गांव वालों को साईं की बॉडी से दूर करते हैं। टैड साईं को मारने वाला होता है कि वहां पर मॉन्क आ जाते हैं और वो टैड को शूट करते हैं और वो वहीं पर मर जाता है। मॉन्क नोई को कहते हैं कि वो साईं की बॉडी को लेकर नदी के किनारे पर पहुंच जाए और वो ऐसा ही करता है। वो साईं की बॉडी को लेकर नदी के किनारे चला जाता है। तभी जर्द के पेरेंट्स और कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। नोई साईं की बॉडी को बोट में रखता है और साथ साथ साईं को भी ये कह रहा होता है कि सब नॉर्मल हो जाएगा, हम बैंकॉक में जाएंगे, वहाँ पर तुम्हारा इलाज भी मिल जाएगा और तुम ठीक हो जाओगी। लेकिन अगर देखा जाए तो साईं की बॉडी बहुत जख्मी हो चुकी थी। अब उसकी सोल वापस उसकी बॉडी में जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर नोई का इतना प्यार और भरोसा देखकर करासू भी रो पड़ती है और वो नोई जो कि रो रहा होता है क्योंकि यही वो लम्हा होता है जिसे उन्हें बिछड़ना होता है। इसी दौरान साईं को एक गोली आकर लगती है, जो गोली
जर्द के पापा ने चलाई थी होती है। नोई साई के बहुत प्यार करता था और अपनी ही आंखों के सामने उसे मरता देख और खोता महसूस करता है। यही इस मूवी की सैड एंडिंग है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे YouTube चैनल हिंदी में स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।